हाय गाइस, कोड मैथ्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको मैथ समझाकर कोड करना सिखाते हैं। चलते हैं आज के नए सेशन में। हाय गाइस, पिछले लेक्चर में हमने स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन और नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन को डिफाइन किया। अब हम लोग उसी अंडरस्टैंडिंग को एक्सटेंड करेंगे और जाएंगे प्रोजेक्शंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्लेन की इक्वेशंस, हाइपर प्लेन की इक्वेशंस और एफाइन सबस्पेस। इन 5 चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वन लाइन ऑन टू अनदर लाइन की इक्वेशन को डिफाइन कर देता हूँ। लेट से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसको डिनोट करूं विच इज दिस वेक्टर, तो ये आएगा मेरा ए कॉस थीटा। थीटा मेरा एंगल है ए और बी के बीच में। ए कॉस थीटा क्योंकि ये इसकी लेंथ होएगी, इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्योंकि बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन ले लेगा, वो होगा बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए कॉस थीटा को डिफाइन करने के लिए मैं हेल्प ले सकता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और ए एंड बी की। ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा इंटू बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको रीअरेंज करें तो आ जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो मेरी इक्वेशन आ गई। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। एसेंशली अगर मैं बी के यूनिट वेक्टर को डिनोट करता हूं यू बी से, तो ये आ जाता है ए डॉट यू बी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफाइंड बाय यू बी। तो ये मेरी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन टू बी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। प्रोजेक्शन निकालने के बाद हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन टू अ लाइन क्या होता है, इसको मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। मान लीजिए आपका वेक्टर, अगेन आपका वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, आपको ए वेक्टर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन टू वेक्टर बी निकालना है। हमें पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी की वेक्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब हम इस वेक्टर को अगर कंसिडर करें ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, तो इन दोनों का सम प्रोजेक्शन ऑफ ए और ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए, इन दोनों का सम ए वेक्टर हो जाएगा। तो मतलब कि ये वाला वेक्टर ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए हो गया। अगर ये वाला वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर है, देन इट मींस कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होते ही इसका जो लेंथ होगी वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मीनिंग कि इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए के साथ परपेंडिकुलर है। उसके लिए बहुत इजी है, डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट के लिए ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए का डॉट प्रोडक्ट विद प्रोजेक्शन ऑफ ए। आप प्रोजेक्शन ऑफ ए की इक्वेशन यहां पे डाल दीजिए, ए माइनस ए डॉट बी, ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी डॉट ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए, ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय दिस स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी यहां आ गई, और ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी ये हमारा आ गया। अब इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा ए डॉट बी, ये वाली क्वांटिटी, इंटू
ये अगेन ये स्केलर है, इनटू ये वाली क्वांटिटी, ये भी स्केलर है। एसेंशियली हमें यूनिट वेक्टर ऑफ बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर ऑफ बी के साथ, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है। ये जो क्वांटिटी है ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, ये क्योंकि यूनिट वेक्टर ऑफ बी इंटू यूनिट डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ बी विद इटसेल्फ हमेशा 1 देगा हमें। तो ये क्वांटिटी माइनस ये क्वांटिटी, अगर आप देखें तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल है, ये दोनों ही स्केलर हैं और ये माइनस हो जाएंगे, तो हमारा जीरो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। मीनिंग कि ओरिजिनली ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए वॉज परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन ऑफ ए। इससे हमें ये निकल के आता है कि हमें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम सीधे इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्यू विद अ लाइन, जेनरिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन टीवी प्लस पी से हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक क्यू वेक्टर है, टीवी प्लस पी मेरी लाइन है, इसमें पी वेक्टर से मैंने अपनी लाइन को फिक्स कर रखा है। अब मुझे इस वेक्टर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर इस लाइन से निकालना है तो सबसे पहले मुझे ये वाला वेक्टर निकालना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये वेक्टर डायरेक्टली लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना इतना इजी नहीं है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी पॉइंट पी है उससे इस क्यू वेक्टर तक जाने वाला जो वेक्टर है, अगर मैं उसको निकाल लूं और वहां से अपने इक्वेशंस फॉर्म करूं तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो होगी क्यू माइनस पी। इसका प्रोजेक्शन मैं निकाल लूं इस पे, यहां पे वो हो जाएगा W, मैं उसको W से डिफाइन कर देता हूं। देन ये जो वेक्टर है हमने पहले ही देख लिया कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस लाइन से, एंड दिस वेक्टर विल ओरिजिनेट फ्रॉम द लाइन एंड गो अप टू द क्यू वेक्टर, राइट। ये वेक्टर की इक्वेशन मेरी निकल के आएगी क्यू माइनस पी विच वॉज दिस माइनस जो प्रोजेक्शन है। तो ये मेरी परपेंडिकुलर वेक्टर की इक्वेशन निकल के आ गई। इसी वेक्टर का मैं अगर मैग्नीट्यूड लूं तो यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन है। अब मुझे सिर्फ W वेक्टर निकालना है। W वेक्टर निकालने के लिए मुझे प्रोजेक्शन ऑफ Q माइनस पी ऑन टू दिस लाइन, इस लाइन का जो यूनिट वेक्टर है सिर्फ उससे मुझे अपने आप को कंसर्न करना है। इस लाइन का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो एसेंशियली मुझे डायरेक्शन दे देगा, मुझे सिर्फ V वेक्टर की जरूरत है, करेक्ट। तो मेरी इक्वेशन बन जाती है Q माइनस पी डॉट V का यूनिट वेक्टर इनटू द यूनिट वेक्टर ऑफ V, ये मेरा W वेक्टर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा आ गया Q माइनस पी माइनस W का मैग्नीट्यूड। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब जो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे उसमें क्यू वेक्टर हमें दे रखा है 2 2 4। लाइन की इक्वेशन हमें पी वेक्टर और आर वेक्टर से निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, टी इंटू वी वेक्टर वेयर वी वेक्टर इज पी माइनस आर प्लस पी वेक्टर। तो
यहाँ पे आप p और r वेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका v वेक्टर निकल के आता है 1 -1 0। यही v वेक्टर से मुझे यूनिट वेक्टर ऑफ v निकालना है। यूनिट वेक्टर ऑफ v निकालने के लिए अगेन मैं v वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, वो निकल के आ जाता है 1/√2 -1/√2 एंड 0। इसके बाद मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है q माइनस पी माइनस डब्ल्यू वेक्टर, वेयर डब्ल्यू वेक्टर इज द प्रोजेक्शन। सबसे पहले मैं q माइनस पी वेक्टर निकालूंगा। q माइनस पी वेक्टर निकालने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये q वेक्टर दे रखा है मुझे और p वेक्टर दे रखा है, तो q माइनस पी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं इन दोनों को q से p माइनस कर दूंगा, वो आ गया 1 2 और 4। w वेक्टर एक प्रोजेक्शन वेक्टर है अगेन q माइनस पी का ऑन द यूनिट वेक्टर ऑफ v। तो इसका फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया था, q माइनस स्केलर क्वांटिटी इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ v। स्केलर क्वांटिटी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ q माइनस पी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ v। ये आप सारे सब्स्टिट्यूशंस कर दीजिए। 1 to 4 मेरा q माइनस पी वेक्टर था, यूनिट वेक्टर ऑफ v मेरा 1/√2 -1/√2 और 0 था। अगेन यूनिट वेक्टर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये सारे अगर मैं इक्वेशंस सारे सब्स्टिट्यूशंस करके कैलकुलेशन करूं तो फाइनली मेरा w वेक्टर आ जाता है -1/2 1/2 एंड 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन हमने देख रखी है, q माइनस पी माइनस डब्ल्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, q माइनस पी माइनस डब्ल्यू वेक्टर आपका आ जाएगा 3/2 3/2 एंड 4। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, सॉरी सबका इंडिविजुअली स्क्वायर करके फिर पूरी टर्म का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो वो आता है मेरा √20.5। तो ये एक एग्जांपल से हमने देख लिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट वेयर द पॉइंट इज q वेक्टर विद द लाइन, जो लाइन डिफाइन हो रही है p और r वेक्टर से, वो क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए प्लेन, हाइपर प्लेन और एफाइन सबस्पेस जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी डिफाइन करेंगे, जो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, आप देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की प्रॉब्लम को भी डेफिनेटली एनकाउंटर करते रहेंगे। इसका रीजन क्या है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन जो क्लासिफायर है, जिसको डेफिनेटली मैं आगे चल के इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए समझाना चाहता हूं, ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्लासिफायर है जिसको कोड करते समय इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। तो आप बने रहिए और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डेफिनेटली मेरे साथ सीखिए। हाय गाइस, आज का सेशन यही खत्म होता है। होपफुली मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तब तक बने रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।